चलिए तो यहाँ पे देखिए, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट। ए नॉन वोलेटाइल solute is added to solvent। देखिए अभी तक क्या था, हमारा एक प्योर सॉल्वेंट था, पानी था, अल्कोहल था, इस टाइप से था। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसको बोला जाएगा? जिसकी वेपर ना बनती हो। जैसे आप एक छोटी सी प्लेट लीजिए, उसमें नमक रख दीजिए और 1 साल के लिए घर में कहीं घूमने चले जाइए बाहर। आप 1 साल बाद आएंगे तो भी उस प्लेट में वो नमक मिलेगा, क्योंकि नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप पानी में, अल्कोहल में डालते हैं तो उनके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें 2-3 लाइन लिखिए। लिखिए इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उनको बोला जाता है जो वेपराइज नहीं होते। ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट डज नॉट इवेपोरेट एट ऑल, दैट डज नॉट इवेपोरेट at all, that does not evaporate at all, like glucose, urea, sugar, glucose, urea, sugar, NaCl, etc. sugar, NaCl, etc. bracket close, is dissolved in a solvent, is dissolved in a solvent, to form an ideal solution, comma, the vapor pressure of final solution, the vapor pressure of the final solution will be lower than that of pure solvent, जो ये है राउंड स्टोन, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। हाँ, आइडियल के लिए ही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि मान लो अल्कोहल था, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर था 100 mO/Hg। अगर आप इसमें नमक डाल देते हो तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर 100 mO/Hg से कम आएगा, 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन जो बनता है उसका कम आता है। तो पहले हम ये जानेंगे कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा केस यहाँ पर हम बना रहे हैं जब आपका प्योर केवल सॉल्वेंट हो, है ना। यहाँ पे आपका मान लो प्योर सॉल्वेंट ही हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल बनाए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ से आपका इवेपरेशन चल सकता है, ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ से इवेपरेट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल इन्हीं जगह पर आकर कंडेंस भी हो सकता है ना। दैट मीन्स अगर आप देखें तो लिक्विड है आपका, लिक्विड से आपकी वेपर है, वेपर मान लो या गैस मान लो। इवेपोरेशन के लिए आपके पास कितनी साइड्स हैं, जिनसे इवेपोरेशन हो सकता है। ये मैंने सिंबॉलिकली यहाँ पर 10 बनाए हैं, 10 का 10 टाइम्स कर लेते हैं, मतलब 100 कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन के लिए कितनी साइड्स है, 100 साइड्स हैं। 100 साइड्स आपके पास हैं
जहाँ से आपका इवेपोरेशन चल सकता है ना, जहाँ से आपका क्या चल सकता है, इवेपोरेशन चल सकता है। लिक्विड से वेपर जाने पे इवेपोरेशन चलता है। यहाँ पे क्या चलता है आपका, इवेपोरेशन चल रहा है, ईवी इवेपोरेशन चल रहा है। ये जो वेपर बने हैं ये वापस कंडेंस भी हो सकते हैं। कंडेंस होने के लिए कितनी साइड्स हैं, सेम ही है ना। कंडेंस होने के लिए भी आपके पास सेम साइड्स हैं, तो कंडेंसेशन के लिए भी आपके पास क्या है, 100 साइड्स हैं। ठीक है, तो जब केवल प्योर सॉल्वेंट होता तब इस तरीके का केस होता है, जितनी साइड से इवेपोरेशन हो सकता है उतनी साइड से आपका कंडेंसेशन भी हो सकता है। अब नाउ नॉन वोलेटाइल solute is added। हमने अब यहाँ पर क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो पहले मैं 10 ही बना लेता हूँ, 1 2 10 मैंने यहाँ पे बना ली। तो ये आपके क्या है, ये आपका है सोलवेंट। अब आप इसमें आपने क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया है, तो सोल्यूट आपका यहाँ पर रहेगा ऐसे, है ना, सोल्यूट आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है, क्या उस पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी तो आएंगे। तो मान लीजिए 2 जगह पर यहाँ पर मान लीजिए 3 जगह पर मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपके ये जो सोल्यूट है, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका, ये हमारा यहाँ पर है ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। अब जो इवेपोरेशन चलेगा, इवेपोरेशन में तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही जाएंगे। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये आपका इवेपोरेट हो रहा है, ये आपका इवेपोरेट हो गया। तो आपके पास अगर हम देखें तो लिक्विड है, और लिक्विड से आपकी बनती है वेपर, लिक्विड से वेपर। तो इवेपोरेशन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, अब यहाँ पर मैंने 10 साइड थी, 10 में से 3 साइड पे मैंने सोल्यूट के मॉलिक्यूल लगा दिए हैं, बाकी 7 साइड बची हैं, 7 का हम 10 गुना कर लेंगे। तो इवेपोरेशन के लिए कितनी साइड्स अवेलेबल हैं, 70 साइड्स अवेलेबल हैं। तो इवेपोरेशन वाली जो एरो है, इवेपोरेशन वाली जो एरो है, अब थोड़ी सी छोटी मैं बनाऊंगा, है ना। इवेपोरेशन के लिए आपके पास, इवेपोरेशन के लिए अब आपके पास है 70 साइड्स, 70 साइड्स हैं जिनसे आपका इवेपोरेशन चल सकता है। अब ये जो मॉलिक्यूल जब वापस आएगा तब ये अपने सोल्यूट के मॉलिक्यूल पर भी कंडेंस हो सकता है, और ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उन पर भी कंडेंस हो सकता है, क्योंकि सोलवेंट की तो अपने मॉलिक्यूल के लिए भी अटैच है अटैचमेंट, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए भी। पानी में आपने नमक डाला है तो पानी के मॉलिक्यूल की खुद पानी के मॉलिक्यूल के साथ भी एफिनिटी है और नमक के साथ भी एफिनिटी है, तभी तो नमक उसमें घुला। तो ये जो मॉलिक्यूल गया है ये वापस आते टाइम खुद सोलवेंट के मॉलिक्यूल पर कंडेंस हो सकता है और सोल्यूट के मॉलिक्यूल पर भी कंडेंस हो सकता है। तो ये बताइए कंडेंसेशन के लिए कितनी साइड्स हैं, 100, है ना। तो कंडेंसेशन के लिए आपके पास उतनी ही साइड्स हैं जितनी पहले थी। तो कंडेंसेशन के लिए आपके पास है 100 साइड्स। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, कंडेंसेशन वाली चीज़ तो उतनी है लेकिन इवेपोरेशन वाली चीज़ कम हो गई। मतलब ये है कि खर्चे तो उतने ही हैं लेकिन आमदनी कम हो गई। तो आप क्या हो जाएगा, आप थोड़ा गरीब फील करेंगे, है ना। पहले जितना खर्चे थे उतनी ही आमदनी थी। 100 रुपये का आपका खर्चा था, 100 रुपये आप कमाते थे नॉर्मल। अब 100 रुपये का आपका खर्चा लेकिन आप कमा पा रहे हैं 70, तो आपको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कम नज़र आएंगे, कम नज़र आएंगे तो वेपर प्रेशर कम नज़र आएगा। तो इसीलिए जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये तो जानी हमने कि वेपर प्रेशर कम कैसे हो जाता है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका बी है जो आपका ये सोल्यूट है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बाय राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो हमें क्या नजर आएगा, P इक्वल टू
पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये आपको नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और प्लस के 0, क्योंकि पी नोट बी इक्वल्स टू 0 है, एज बी इज नॉन वोलेटाइल, ये आपका नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चला कि P इक्वल टू पी नोट एक्स ए हो जाएगा यहाँ पर जब नॉन वोलेटाइल है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ अब मैं यहाँ पर बस एक ये जानना चाह रहा हूँ कि P जो P होता है P माइनस के पी नोट ए, ये आपका क्या है, P माइनस के पी नोट सॉरी क्या है, पी नोट ए माइनस पी। अब मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ पी नोट ए, नाउ पी नोट ए माइनस के पी, ये अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, तो पी नोट ए तो पी नोट ए है, माइनस के पी, यहाँ से पी मेरा बनता है ये पी नोट ए एक्स ए, ये बनता है। इसको अगर मैं एक लाइन और एक्सपेंड करके लिखूँ तो मैं पी नोट ए को कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पर 1 माइनस के एक्स ए, और जो आपका बन जाएगा पी नोट ए एक्स बी, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी नोट ए माइनस के पी नोट ए से नीचे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय पी नोट ए, और ये आपका बन जाएगा एक्स बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाय पी नोट ए इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और यहाँ पर पी नोट ए माइनस के पी, ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट था और अब ये पी सॉल्यूशन है, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई है ना, तो ये आपका है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड अगर मैं पी नोट ए माइनस पी, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको डिवाइड कर दूं पी नोट ए से ही, तो ये बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये आपका बनता है। यहाँ से मैं इसे बॉक्सिंग यहाँ पे करूँगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आगे हम जानेंगे। चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा देखिए, इसी फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे, पी नोट ए माइनस के पी डिवाइड बाय पी नोट ए इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा पी नोट ए एन ए, है ना, प्लस के पी नोट ए एन बी माइनस के पी एन ए और माइनस के पी एन बी इक्वल्स टू पी नोट ए एन बी, ये आपको मिला। पी नोट ए एन बी से पी नोट ए एन बी आपका ही कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करिए, पी नोट ए एन ए माइनस के पी एन ए इक्वल्स टू, इसे आगे भेज दीजिए पी एन बी। यहाँ से आप क्या करिए, एन ए कॉमन ले लीजिए, तो एन ए यहाँ पर आपका पी नोट ए माइनस के पी इक्वल्स टू पी एन बी, और यहाँ पर आपका पी नोट ए माइनस के पी डिवाइड बाय पी इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय एन ए। एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाता है, एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाता है। अब दो फॉर्मूले, ये है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है। अब दो फॉर्मूले बने, तो दो फॉर्मूले को हम यूज कब करना है ना।
हमें कब फ़ायदा होगा, जब हम इन्हें यूज करें। तो जैसे यहाँ पर देखिए व्हेन टू यूज़, है ना, व्हेन टू यूज़, कब यहाँ पे यूज करें। देखिए इफ़ व्हेन, मान लो व्हेन एग्जाम्पल के लिए आपके पास Na है 19 और Nb है 1, ऐसे डाटा आ रहा है। अगर ऐसे डाटा आ रहा है तो आपके पास Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 19 प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 20। कैलकुलेशन आपकी काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। व्हेन एग्जाम्पल के लिए अगर Na मान लो आपका ऐसा है, Na आपका है 20 और Nb आपका क्या है 0.1। इस केस में अगर आपने ये लगाया फॉर्मूला तो 0.1 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाय 20.1, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएंगी। इस केस में अगर आप सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, इस केस में अगर आप लगाते हैं Nb डिवाइड बाय Na, तो 0.1 डिवाइड बाय 20, 1 डिवाइड बाय 200, बड़ी ही आसान कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो आपके ये डाटा किस तरीके से दिए हैं उसके बेस पर आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आने हैं, बस कैलकुलेशन की जो चीज़ है उससे आप बच सकते हैं। समझ गए डाटा किस तरीके का आएगा, तो आप अपनी समझदारी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हाँ, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इसको ही बोला जाता है, इसको रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, बस इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है जहाँ पर Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb हो जाए, Nb डिवाइड बाय Na होता है, ठीक है। ये लिखिए